माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने फ्लिप ith बिट ऑफ अ नंबर के एप्लीकेशन के बारे में, जो हमारा बिट मैनिपुलेशन का 8वां एप्लीकेशन है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़ रखे हैं, जिनमें पहला था कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे डिवीजन करेंगे, ठीक है, कैसे चेक करेंगे नंबर ऑड है, कैसे चेक करेंगे नंबर इवन है, कैसे स्वैप करेंगे, कैसे चेक करेंगे ith बिट क्या है, क्या वो सेट है कि नहीं है। तो ये हमारा 8वां वीडियो होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे कैसे कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्लिप का मतलब क्या होता है। तो फ्लिप का मतलब है कि अगर कोई मेरी बिट 1 है तो उसको 0 में बदल देना, और अगर मेरी कोई बिट 0 है तो उसे 1 में बदल देना। इसी ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लिप कहते हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि मान लो तुम्हें कोई नंबर दिया गया, मान लो मेरे पास n की वैल्यू है 10। ये 10 अपना नॉर्मल 10 है, 1 0 10 वाला, 9 के बाद 10 आने वाला नहीं, वही है। अब मैं कह रहा हूँ इस 10 को आपको फ्लिप करना है। अब इसको 10 को पूरा फ्लिप नहीं करना ना, इसमें कोई एक ith बिट होगी, उसे फ्लिप करना है। तो 10 का पहले बाइनरी लिखना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं 10 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 1 0। अब ये जो बाइनरी है, अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड बिट है, सेकंड बिट कहाँ से, हम लोग राइट से चेक करते हैं ना, तो मैं कहा ये बिट है। इसको थोड़ा मैं और बड़ा करता हूँ, रुक जाए एक मिनट जरा, फिर आपको समझाता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। देखो इसका बाइनरी क्या है, 1 0 1 0, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपको सेकंड बिट, इस बिट को फ्लिप करना है। तो आप क्या चाहते हो कि आपका आंसर क्या आ जाए, आप चाहते हो आपका आंसर आए फाइनली आपका ये इसमें कोई चेंजेस ना रहे, इस बिट में, इसमें भी कोई चेंजेस ना हो, इसमें भी कोई चेंजेस ना हो, बट ये 1 से क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप चाह रहे हो कि आपको इनपुट में दिया गया है 1 0 1 0, और आप आउटपुट चाह रहे हो कि 1000 आ जाए मेरा, कुछ ऐसा आप चाह रहे हो, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि आप यहाँ पे कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि अपने केस में i की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने आपको बताया था 2, मतलब सेकंड वाली बिट कहाँ से, राइट से लेकर लेफ्ट में चलते हैं, तो ये पहली और ये रही दूसरी, तो मतलब हमें इसको चेंज करना है, बस इसी पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो फ्लिप करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करें ऐसा कि फ्लिप हो जाए। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि आपको जिसे भी फ्लिप करना होगा, आप क्या करोगे, उसके नीचे यहाँ पर सिंपल 1 लगा दोगे, ये 1 लगा दिया, ठीक है। अच्छा बाकियों को नहीं फ्लिप करना होता ना, तो बाकी की जगह पे क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। अब आप ये बताओ, मैंने आपको इतनी सारी ट्रूथ टेबल बताई हुई हैं, एंड की, और की, जॉर की, नॉट की, है ना। तो इन सब को देखते हुए मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करूँ कि ये मेरा ये इनपुट और ये इनपुट इस ऑपरेशन के साथ मिलके हमें ये आउटपुट दे दे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 1 है ये 1 ही है, ये 0 है, ये भी हमारा कुछ बिल्कुल भी, देखो ये 0 ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और हमने देखा ये 0 भी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा बट ये 1 जो है ये चेंज होकर 0 बन जा रहा है, तो आखिर ये हो कैसे रहा है। तो भाई मैं आपसे कह दूं अगर कि मैं यहाँ पे जॉर ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बिटवाइज जॉर। तो बिटवाइज जॉर क्या कहता है, जल्दी से मैं आपको टेबल इसकी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो कि मेरे पास इनपुट x है, मेरे पास एक और इनपुट है y, और हमें यहाँ पे आउटपुट देखना है। तो जॉर के केस में क्या होता है, 0 1 0 1 और 0 0 1 1। तो जब भी सेम होता है तो जॉर हमें 0 देता है, वरना बाकी टाइम पे हमें जॉर हमेशा 1 देता है। तो ये हमारी जॉर की ट्रुथ टेबल है ये, ठीक है। तो इसको देख के अच्छा बताओ, आपको लगता है यहाँ पे हमें जॉर लगाना चाहिए। अगर हम जॉर ऑपरेटर लगा देंगे तो देखो ये जो 1 और 0 है, ये 1 0 कहाँ पे, ये है 1 0 का क्या हो जाएगा 1, है ना। 0 0 का क्या हो जाएगा, 0 0 का देखो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 1 का हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। और 0 0 का क्या हो जाएगा 0, देख लो 0 0 का 0। तो इसका मतलब ये प्रॉपर हमें पता चल गया कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया है n, तो हम उसका यहाँ पे सिंपली बाइनरी लगा देंगे, और उसके बाद हमें जो भी ith बिट है, अगर हमें इसे चेंज करना है तो इसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पे 1 लगा देंगे। जो दूसरा नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा ना, ये वाला नंबर तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे क्या लिखा जाए और कि अगर हम इन दोनों को जॉर कर दें तो मेरा आंसर आ जाए। तो मेन पर्पस हमारा इसको ढूंढना है। इसको कैसे ढूंढोगे, इसको ढूंढने के लिए इस बिट के ith बिट के जस्ट नीचे आपके पास 1 होना चाहिए, ठीक है, और बाकी जगहों पे 0 होगा, ठीक है। तो हम इसको अचीव कर लेंगे। इसको अचीव करने के बाद 2 नंबर हो जाएंगे, उसका हम जॉर निकाल देंगे, और फिर जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा ith बिट को फ्लिप करने के बाद हमारा नंबर बनने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो है। तो अब इसमें सबसे पहला टास्क हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग का ओवरऑल यहाँ पे हम लोग क्या डिज़ायर कर रहे हैं। देखो ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें पहले यहाँ पे अपना नंबर मिल जाए, उसका बाइनरी, फिर हम यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा नंबर ढूंढेंगे, उसका हम जॉर करेंगे, और जो फाइनली हमारा आंसर आएगा यही हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो अब इस पर चीज़ें भरना चालू करते हैं। n की वैल्यू हमें 10 दी गई है, 10 का बाइनरी उठा के हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। अच्छा अब सवाल ये है कि ये दूसरा नंबर कहाँ से बनाया जाए यार,
ये कैसे बनाएंगे? ये भाई चेंज भी हो सकता है। अगर हमने आई की वैल्यू 2 बोली थी तो 2 के नीचे 1 लगाया हुआ था। अगर यही हमारा नंबर 1010 दिया होता, आई की वैल्यू 3 होती, तो हम इस 0 के नीचे 1 लगाते हैं और बाकी जगहों पे 0 लगाते हैं। तो ये 1 तो चेंज हो रहा है ना बार बार, ये तो आई की वैल्यू पे चेंज हो रहा है ना। तो मैं क्या अगर आपसे कह दूँ कि किस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो आपको शायद लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये है क्या? ये 1 का ही बाइनरी है, ये 1 का बाइनरी है, और उसको हम i-1 टाइम अगर लेफ्ट शिफ्ट कर दें, i-1 टाइम अगर हम इसे लेफ्ट शिफ्ट कर दें 1 को, तो मेरा ये 0010 बन जाएगा। समझ रहे हो? यही हमें करना है। दूसरा नंबर पाने के लिए हमें अपने 1 के बाइनरी को लेफ्ट शिफ्ट करना होगा i-1 टाइम। i-1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 0010। तो इस तरह से हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर कैसे मिलेगा? हमने कहा 1 को लेफ्ट शिफ्ट करोगे जब i-1 टाइम, तो जो भी हमारा बाइनरी बनेगा वही हमारा दूसरा नंबर होगा। अच्छा, ये बात पक्की है कि लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद अगर i-1 टाइम करोगे, ठीक है, तो हमारा जो ith बिट है उसके नीचे ही 1 होगा और बाकी सारी जगहों पे 0 होगा। ये चाहे आप तो एक बार करके देख लो, अगर आपने लेफ्ट शिफ्ट वाला वीडियो ना देखा तो उसको पहले देख लेना जाके, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको बताई हुई है। ठीक है, तो हमारा दूसरा नंबर भी आ गया, फिर हम उसका क्या कर रहे हैं? जोर कर रहे हैं, तो हमारा ओवरऑल आउटपुट आ रहा है। तो अब हम समझ गए कि भाई हो क्या रहा है, और हम लोग इसके लिए एक प्रॉपर सा फॉर्मूला लिखते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं। ठीक है, तो भाई मैं आपसे कहता हूँ कि बिट मैनिपुलेशन में आपको कहीं भी उस नंबर का बाइनरी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं समझाने के लिए बाइनरी बताता हूँ। देखो, जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है n, तो मैंने क्या करा, n का ये था पहला नंबर। अच्छा, ये रहा पहला नंबर। और दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर है मेरा 1 को जब मैं लेफ़्ट शिफ्ट करता हूँ i-1 टाइम, ये हो गया दूसरा नंबर। अब इन दोनों का मुझे जोर निकालना है। ठीक है, अब ये जो ओवरऑल आंसर आएगा ये क्या आएगा? ये वही होगा इस आंसर के बाइनरी में जो ith बिट होगी, ठीक है, वो फ्लिप हो चुकी होगी। एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। 1010 101 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे जो पहली बिट है इसे चेंज करना है, तो इसके लिए 1 को हम कितनी बार शिफ्ट करेंगे? i-1 टाइम। i की वैल्यू अपने केस में क्या है? 1, इस वाले एग्जाम्पल में। तो हमें 1 को 0 टाइम शिफ्ट करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 1 यहाँ पे आ गया और बाकी जगह पर 0। जोर निकाल दो, 10 का 1, 00 का 0, देखो 100 आ गया। 1 की जगह पे 0 हो चुका है, फ्लिप हो गई मेरी बिट। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सटीक चल रहा है। एक और जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूँ कि मेरे पास बाइनरी है 101, ठीक है, तो अगर मैं आपसे 10101 ये ले लो। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको जो थर्ड बिट है, आई की वैल्यू क्या है? 3। मैंने कहा जो थर्ड बिट है इसको चेंज करना है, तो मैं कहता हूँ 1 को मैं लेफ्ट शिफ्ट करूँगा कितने टाइम? i-1 टाइम, मतलब 2 टाइम। तो 1 को जब 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 001। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100, और बाकी जगहों पे तो 0 लग ही जाता है। ठीक है, अब हम जोर निकालेंगे, 10 का 1, इसका 0, ठीक है, 11 का 0, 00 का 0, 10 का 1। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली, ये 1 ही रहा। ठीक है, ये 0 ही रहा, ये 0 रहा, ये 1 रहा, बट ये जो 1 है हमें इसी को चेंज करना था, ये बन गया मेरा 0। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं? फ्लिप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला जनरेट करके यहाँ पे बता दिया कि हम n का जोर करेंगे 1 को लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद i-1 टाइम। समझ के, जो भी नंबर आएगा वो हमारा फ्लिप्ड नंबर होगा, वही हमारी फ्लिप्ड ith बिट होगी उस पर्टिकुलर नंबर की। सो आई होप कि अभी आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इसके पहले टू चेक ith बिट इज सेट और नॉट, ये वाला मैं बता चुका हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो उसको देख लेना, और उसके बाद इसको देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है।